आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन में एग्जाम्पल बेस्ड। हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े थे? हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा था इक्वेशन बेस्ड, सेकंड पढ़ा था फॉर्मूला बेस्ड। आज हम क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल बेस्ड। और जैसा कि हमने यहाँ लिखा भी हुआ है, हम अकाउंटिंग इक्वेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। फर्स्ट इज इक्वेशन बेस्ड, जो कि हम लोग पढ़ चुके। फॉर्मूला बेस्ड हमने लास्ट सेशन में पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल बेस्ड। इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल बेस्ड अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं और इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, इन्हें सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, इंक्रीज इन वन असेट्स एंड डिक्रीज इन अनदर असेट्स। आपके माइंड में क्लियर आना चाहिए कि ऐसा कौन सा आइटम है, ऐसी कौन सी असेट्स है या ऐसा कौन सा आइटम है कि असेट्स इंक्रीज हो जाए और दूसरी तरफ असेट्स क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। एक तरफ तो असेट्स इंक्रीज हो जाए और दूसरी तरफ असेट्स क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। मींस इंक्रीज और डिक्रीज होनी चाहिए वन एक साथ, और असेट्स ही होनी चाहिए, वो असेट्स ही होनी चाहिए, इंक्रीज भी हो जाए और डिक्रीज भी हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी फर्नीचर परचेज किया या कोई मशीनरी परचेज की, आपके लिए असेट्स है। जैसे ही आपने फर्नीचर या मशीनरी परचेज कर ली, मींस मशीनरी क्या आ गई? आपकी फैक्ट्री में आ गई, आपके बिजनेस में आ गई। मींस मशीनरी आने से हमारी असेट्स इंक्रीज हो गई। दूसरी तरफ यदि आपने वो मशीनरी कैश में परचेज की तो आपका कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो दूसरी असेट्स डिक्रीज हो रही है या नहीं हो रही? बस माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऐसा कोई भी एक आइटम बताइए, कोई ऐसा आइटम बताइए जिससे कि एक तरफ इंक्रीज हो जाए, दूसरी तरफ डिक्रीज हो जाए। हमने एक एग्जांपल लिया नंबर फर्स्ट में। सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहां मैं लिखता हूं सॉल्यूशन में मैंने लिखा इंक्रीज इन वन असेट्स, तो मैंने यहां लिखा परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। यदि मैंने कैश में मशीनरी परचेज की तो एक तरफ तो हमारी फैक्ट्री में क्या आ गई? मशीन आ गई, और दूसरी तरफ हमारी फैक्ट्री से क्या चला गया? कैश चला गया। दोनों चीजें एक साथ क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं? आगे लिखना तो नहीं कि कैश डिक्रीज एंड मशीनरी आने से हमारी फिक्स्ड असेट्स इंक्रीज हो रही है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी। असेट्स भी इंक्रीज हो और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो। ऐसे तो बहुत सारे आपके आइटम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मशीनरी हमने लिया, अभी तो हमने मशीनरी क्या किया था? कैश में परचेज किया था। यदि हम उसे क्रेडिट बेसिस पे परचेज कर लें, नंबर सेकंड मैं यहां लिखता हूं, परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट बेसिस। परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट बेसिस। यदि मैंने कोई भी मशीनरी परचेज की और वो भी क्रेडिट बेसिस, उधार में खरीद ली, तो एक तरफ तो मेरी एसेट्स इंक्रीज हो गई, मींस मशीनरी आ रही है मेरी फैक्ट्री में। दूसरी तरफ मेरी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? एक तरफ तो मेरी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, फैक्ट्री में मशीन आ गई। दूसरी तरफ लायबिलिटी इंक्रीज किस लिए हुई? लायबिलिटी इंक्रीज इससे हुई कि हमारी वो उधार मशीन खरीदी गई है। जब उधार मशीन खरीदी गई है तो हमारी लायबिलिटी जनरेट हो गई। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट नंबर थर्ड देखिए, यहां लिखा हुआ है डिक्रीज इन असेट्स। असेट्स डिक्रीज होनी चाहिए और डिक्रीज इन लायबिलिटी, और लायबिलिटी भी डिक्रीज होनी चाहिए। मान लो यही मैंने मशीनरी क्रेडिट बेसिस पे परचेज की थी। इस मशीनरी जो मैंने उधार खरीदी थी उसकी मैं पेमेंट कर देता हूं। मींस क्रेडिटर्स थे मेरे, मैं अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर देता हूं। एक तरफ तो मेरी कैश कम हो जाएगा और दूसरी तरफ मेरी क्या हो जाएगी? लायबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर? नंबर थर्ड मैं लिखता हूं पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। मैंने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी। क्रेडिटर्स की पेमेंट करने से क्या हुआ? एक तरफ तो कैश माइनस हो गया, डिक्रीज इन कैश। मैंने इधर लिख भी दिया जिससे क्लियर हो जाएगा, डिक्रीज इन कैश। एक तो कैश डिक्रीज हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका? दूसरा आपका लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। मींस क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए आपके, क्रेडिटर्स डिक्रीज। क्लियर है यहां तक? थर्ड पॉइंट। नंबर फोर्थ पे आ जाइए। यहां लिखा हुआ है इंक्रीज इन असेट्स। असेट्स इंक्रीज होनी चाहिए और इंक्रीज इन ऑनर कैपिटल, और ऑनर कैपिटल भी इंक्रीज होनी चाहिए। असेट्स भी इंक्रीज हो, ऑनर कैपिटल भी इंक्रीज हो। तो ऐसा आपने क्या पढ़ा था? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो उस कंडीशन में क्या होता है? कैश भी, यानी कि असेट्स भी इंक्रीज होती है और साथ में हमारी कैपिटल भी इंक्रीज होती है। नंबर फोर्थ आपने यहां लिखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश।
आपने बिजनेस स्टार्ट किया वो भी कैश में। जब आप बिजनेस को कैश में स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, एक तो आपका कैश इंक्रीज हो रहा है और दूसरा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। कैश इंक्रीज एंड नंबर सेकंड इज कैपिटल इंक्रीज। क्लियर है, कैश भी इंक्रीज हो गया और कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट नंबर 5 देखिए, यहां लिखा हुआ है डिक्रीज इन असेट्स एंड डिक्रीज इन ऑनर कैपिटल। हमारी असेट्स भी डिक्रीज हो और ऑनर कैपिटल भी डिक्रीज हो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी मोटर बाइक खरीद ली, आपने मोटरसाइकिल खरीदी और वो भी अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी। जब अपने पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल कैश में परचेज कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, एक तो आपका कैश कम होगा और एक दूसरा क्या हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा। क्लियर है, यहां लिखिए नंबर 5 पे, इधर कर रहा हूं मैं नंबर 5। यहां मैंने लिखा परचेज ऑफ मोटरसाइकिल, परचेज ऑफ मोटर बाइक फॉर पर्सनल यूज। परचेज ऑफ मोटर बाइक फॉर पर्सनल यूज, मैंने पर्सनल यूज के लिए मोटर बाइक खरीद ली। तो इससे कौन सी दो आपके इफेक्ट आए। जब मैंने परचेज की मोटर बाइक, एक तो मेरा कैश डिक्रीज हो गया, कैश डिक्रीज, और दूसरा क्या हो गया, कैपिटल डिक्रीज। कैश डिक्रीज और कैपिटल डिक्रीज, क्योंकि पर्सनल यूज हमारे लिए क्या आ गया, ड्राइंग हो गया। जब ड्राइंग हो गया तो उस कंडीशन में एक तरफ तो कैश डिक्रीज हो गया और दूसरी तरफ कैपिटल डिक्रीज हो गया। क्लियर है, वन बाय वन हमने 5 पॉइंट समझे एग्जांपल बेस्ड अकाउंटिंग इक्वेशन में। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, असेट्स इंक्रीज, डिक्रीज इन अनदर असेट्स। तो परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, इसमें दो ट्रांजेक्शन कौन कौन सी आई थी, एक तो हमारी असेट्स आ रही है, असेट्स में क्या जनरेट हो रहा है, असेट्स में मशीनरी आ रही है, मशीनरी फैक्ट्री में आई। सेकंड हमारा क्या हुआ था, कैश डिक्रीज हो गया था। सेकंड हमारा क्या हुआ था, कैश डिक्रीज हुआ था, मींस मशीनरी फैक्ट्री में आ रही थी और कैश डिक्रीज हो रहा था। दूसरा हमने पढ़ा इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी। यदि आप कोई भी फिक्स्ड असेट्स उधार खरीद लेते हो या फिर गुड्स आप उधार खरीद लेते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, फैक्ट्री में आपकी वो असेट्स आ जाती है और दूसरी तरफ क्या होती है, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है, जब आपने क्रेडिट बेसिस पे खरीदा, एक तो आपकी असेट्स इंक्रीज हो गई, असेट्स इंक्रीज में मशीनरी आ गई आपकी फैक्ट्री में, और दूसरा क्या हुआ, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। क्रेडिटर्स क्या है आपके लिए, लायबिलिटी। क्लियर है यहां तक। ऐसे ही हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए, किसमें किए हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का थर्ड पढ़ा आज एग्जांपल बेस्ड। एग्जांपल इस तरह के आएंगे, इस तरह के एग्जांपल में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में इस तरह आपके एग्जांपल के सॉल्यूशन देने होंगे और लिखना होगा कि इफेक्ट कहां कहां गया और कैसे कैसे गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, आज के कॉन्सेप्ट में, आज का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा एग्जांपल बेस्ड, आज के कॉन्सेप्ट को मिला के हम अकाउंटिंग इक्वेशन में 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं और नंबर 4th कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो कि है अकाउंट बेस्ड। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां तक के लिए, यहां तक के क्वेश्चंस आप लोग इजीली कर लेना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम जल्दी लेकर आएंगे, अकाउंट बेस्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।